नमस्कार। आज हम बाघ के अंतर्गत MHD 7 बाघ के अंतर्गत मध्यमा को जानेंगे कि मध्यमा क्या है। हमने बताई कि बाघ में 4 जो स्थितियों से गुजरने के बाद व्यक्ति जो है वो बाघ की क्रिया को संपन्न करता है। बाघ माने वाणी की क्रिया को संपन्न करता है, बोलने की क्रिया को संपन्न करता है। तो पहली कौन सी होती है, पहली अवस्था कौन सी होती है? यदि हम क्रम से देखें तो वो पहली होती है, परा दूसरी होती है, पश्यंती तीसरी होती है, मध्यमा चौथी होती है, बैकरी। लेकिन क्योंकि आपकी पुस्तक के अनुसार आप उसमें बैकरी पहले दिया हुआ है, बाद में मध्यमा दिया है, तो अब मैं मध्यमा के बारे में चर्चा करूँगी। देखिए, मध्यमा केवलम बुद्ध्योपादान क्रम रूपानुपातनी प्राणवृत्ति मतिक्रम्य मध्यमा बाघ प्रवर्तते। केवल प्रयोक्ता की बुद्धि में रहती है, उसकी आंतरिक भाषा ध्वनि में क्रम रहता है और वह व्यक्ति की श्वास प्रक्रिया का अतिक्रमण कर जाती है। यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मध्यमा क्या होती है? वो आपकी केवल विचारों में रहती है, बुद्धि में रहती है। उसके लिए हमें अपने मुंह के किसी भी अवयव का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये विचार की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है। बोलने में हम विचार को व्यक्त करते हैं, पहले विचार बनता है, फिर हम विचार को व्यक्त करते हैं। पहले हम सपना देखते हैं, ये सपने वाली स्थिति है कि पहले आप सपना ले रहे हैं, फिर आप सपने को व्यक्त कर रहे हैं। सपने की स्थिति कह सकते हैं, विचारों की स्थिति कह सकते हैं, सोचने की स्थिति कह सकते हैं। तो ये पहली वाली स्थिति है। मध्यमा सोचने की स्थिति है, जब व्यक्ति सोच रहा होता है। इसमें ना उसको श्वास लेने और श्वास छोड़ने की कोई प्रक्रिया इसके अंदर नहीं गुजरती, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती। केवल हमारा मस्तिष्क काम कर रहा होता है। मुंह के अवयव या शरीर के किसी अवयव का इसमें कोई किसी भी तरीके का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि वाणी का संबंध तो बुद्धि से है, इसलिए हम उसको मध्यमा को जो है वो वाणी से जोड़ते हैं, बाघ से जोड़ते हैं। तो बाघ से कि जो बैकरी से पहले उसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? सोचने की प्रक्रिया से, जिसे हम मध्यमा कहते हैं। विचारों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब कोई किसी भी मनुष्य के मन में, मानव मात्र के मन में विचार आता है, आप इंसान तो छोड़ दीजिए, पशु भी जो है वो भी विचारवान होता है। आप देखिए, यदि उसके अंदर विचार नहीं है, यदि उसके अंदर शक्ति नहीं है, उस बुद्धि नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो वो कैसे भूख को जान पाता है, कैसे प्यास को जान पाता है, कैसे वो अपने शत्रु को पहचान पाता है, कैसे अपने मित्र को पहचान पाता है? यानी ये समझ हर एक के अंदर है। इसका मतलब सोचने की क्षमता हर किसी के अंदर है। अब यहाँ पर कोई भाषा नहीं काम कर रही है, यहाँ भाषा नहीं काम कर रही है। भाषा से परे की चीज़ें हैं ये सब, ये भाषा से परे की चीज़ें हैं। मनुष्य के लिए तो हमने भाषा बना दी, लेकिन क्या हमने एक पशु के लिए भाषा बनाई है? नहीं। लेकिन वो फिर भी समझ जाता है। बुद्धि हमारी उस चीज़ को ग्रहण कर लेती है। हम किसी को देख करके सहज समझ लेते हैं वो हमारा मित्र है कि दोस्त, शत्रु है। समझने देखने की बात तो छोड़ दीजिए। हम जब हम दर्शन की और रहस्यवाद की करते हैं तो उसमें देखते हैं और उसको किसी तरीके से हम कोई बात का अन्य का हम बोध भी नहीं करते। केवल हम बहुत सारी सी स्थितियों को केवल सामान्य परिस्थितियों से हम समझ लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होगा। एक गणना के अनुसार, यदि हम अंक गणित के अनुसार गणना करें, तो जिस तरीके से हम ऋतुओं के चक्र को बना पाए कि ऋतु कौन कौन सी ऋतुएं पहले होती हैं, पहले कौन सी आती है, फिर दूसरी कौन सी आती है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगेन पूष माह। तो हम जिस तरीके से इन ऋतुओं को समझ पाते हैं, उसी तरीके से हम जीवन के सारे, क्योंकि ये सारे क्रम आएंगे, इनमें से एक भी क्रम नष्ट नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं कि कलयुग समाप्त हो रहा है, सतयुग आएगा, सतयुग के बाद फिर वही चक्र चलेगा। तो हमारा ये जो जीवन का चक्र है, यह जीवन की गति है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। हवा आती है आएगी, पानी आता है आएगा, बारिश आती है आएगी, नदियाँ बहेंगी। उनसे बचने के लिए साधन
हमें बनाने पड़ते हैं। और इसकी सहज समझ जो है वो मानव मात्र में होती है, वो चाहे पशु हो या फिर वो इंसान हो। तो हमारी जो मनुष्य मात्र को हम इसलिए बोलते हैं, हम विशेष रूप से हमने सोचने की क्षमता सब में, लेकिन जो बात कहने की क्षमता है दी है भगवान ने, वो सिर्फ मनुष्य को दी है, जो अपनी बात रख सकता है, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति के लिए उसको भाषा की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए उसको भाषा की ज़रूरत है। जब तक विचार में कोई चीज़ चल रही है तब तक उसको देखिए, आज जब भाषा पर अधिकार नहीं था या अधिकार नहीं होता, आप बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं, उस समय की स्थिति देख लीजिए। जन्म के बाद भी बच्चा भूखा होगा, रोने लगेगा, हंसने लगेगा, मतलब उसकी वो अपनी खुशी को, अपनी भूख को, अपनी जो कुछ सामान्य चीज़ों को, सामान्य चेष्टाओं को प्रकट करना शुरू कर देता है। वहाँ भाषा तो काम नहीं करती, वहाँ उसको तो पता नहीं कि कौन सी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। मूक भाषा जिसको हम कहते हैं, केवल हाव भाव से बता देते हैं। ये हाव भाव की भाषा है। पहली भाषा हाव भाव से स्टार्ट होती है, उसके बाद व्यक्ति फिर उसको आगे लेकर के जाता है, हाव भाव से आगे चलता है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल मध्यमा की स्थिति कौन सी होती है, जिसमें हमारे विचार बनना शुरू हो जाते हैं। जब हम बहुत सी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, वो विचार वाली जो स्थिति है जिसमें हम सपनों से भी गुजर जाते हैं, आगे के सपने देख सकते हैं, पीछे की स्थितियाँ देख सकते हैं। रहस्य है क्या? रहस्य छिपी हुई किसी चीज़ का पता लग जाना। यानी आज मान लीजिए एक कमरे की बात, एक मकान की बात करें, और या एक महल की बात करें, या एक चीज़ की ऐसी की जो आपने देखी नहीं है। आप चलिए एक कमरे की, एक ऐसे घर की बात करें जो आपने देखा नहीं है, और आप उसे बाहर से देख करके और उसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को अनुमान लगाएंगे कि शायद इसका पहले ये एंट्री है, तो शायद राइट हैंड में इसके कमरे बने होंगे, लेफ़्ट में क्योंकि लेफ़्ट में तो ये जगह कम बता रहे हैं तो इसमें ये बनाया हुआ है। मतलब कुछ चीज़ों का अनुमान आप सिर्फ अपने विचारों से लगाते हैं, अपने विचार से। विचार की प्रक्रिया इंसान शुरू कर लेता है। ये रहस्य है, ये अंदर आप गए नहीं हैं, आपने मकान देखा नहीं है, आप मकान में घुसे नहीं हो, आपने प्रवेश नहीं किया, लेकिन प्रवेश से पूर्व बाहर के दरवाजे को देख करके, बाहर की चीज़ों को देख करके, आसपास के लोगों को देखकर आप आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसी स्थिति में रह रहा है और अंदर की क्या स्थिति चल रही होगी, उसको हम समझ पाते हैं। ये रहस्यवाद हो गया। जब हम आगे की चीज़ों को समझ पाते हैं, आज से कितने भी साल, चाहे आप 2 साल बाद की समझ पाएँ, या 100 साल बाद की समझ पाएँ, या 500 साल बाद की समझ पाएँ, यदि हम आगे की चीज़ों को देख पा रहे हैं तो ये दर्शन हो गया। हम आगे की चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि आज ये हुआ है तो कल ये होना ही है। अभी ये बारिश हुई तो इसके बाद ये इतनी बारिश इतने समय के बाद होगी, ये गणना के हिसाब से पता लग जाता है। तो खैर, अब यह हमारी जो आज हमने बताया मध्यमा, तो मध्यमा क्या है? विचारों की श्रृंखला। विचार जब हमारे उत्पन्न होते हैं जिसका सीधा संबंध बुद्धि से होता है, और इसमें कोई भी शारीरिक इंद्रिय का प्रयोग नहीं होता, इसे हम कहते हैं मध्यमा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है आपको, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, पता नहीं वो कैसे आपको नहीं मिले हैं। डॉक्टर ममता आशुतोष शर्मा के नाम से वीडियो हैं, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए, या ग्लोबल गुरु के हिसाब से, जो भी है, जिस तरीके से भी ये सामने आ रहे हैं आप उस तरीके से देख सकते हैं। धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।